नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वर्ब एडवांस का पार्ट 7। ये आज हमारा हो सकता है लास्ट पार्ट हो वर्ब एडवांस का, क्योंकि भाई जल्दबाजी मैं करूंगा नहीं। बेशक मेरे को एक क्लास और लगानी पड़ जाए, जल्दबाजी मैं करूंगा नहीं। वर्ब एडवांस में मैं बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। हम अब तक पढ़ चुके हैं आपके इन्फिनेटिव पढ़ चुके हैं, जेरेंट पढ़ चुके हैं। इन्फिनेटिव कहाँ पे आता है, जेरेंट कहाँ पे आता है, दोनों को कंपेयर करके हमने पढ़ लिया है। हमने हैज हैव हैड का यूज पढ़ लिया है। हमने बाकी चीजें भी पढ़ ली हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे पार्टिसिपल। आज हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पुरानी चीजों का रिवीजन करा देता हूं मेरे भाई। पुरानी चीजों के रिवीजन में मैंने बोला जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म फंक्शन करती है नाउन का तो वो जीरंड हो जाता है। अगर 2+V1 फंक्शन करता है नाउन का तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म या V3 फॉर्म फंक्शन करती है एडजेक्टिव का तब जाके वो पार्टिसिपल बनती है। तब जाके वो पार्टिसिपल बनती है। आपने देखा होगा वर्ब जब वर्ब की तरह फंक्शन ना करे, जब वर्ब वर्ब की तरह फंक्शन ना करे तब जाके हम वर्ब को इसको वर्ब एडवांस बोलते हैं। वर्ब एडवांस क्या है? जब वर्ब अपना फंक्शन ना करके एडवांस फंक्शन करने लगे और फंक्शन करने लगे। आज सर चेंज कर दिए, समझा नहीं जी। आकाश जी थैंक यू मेरे भाई। ओके, ठीक है जी। जब वर्ब वर्ब का फंक्शन ना करे, वह फंक्शन करने लगे बाकी चीजों का, तब वर्ब एडवांस को हम बोलेंगे। मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया था, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सब चीजें मैंने आपको कराई थी जी। ओके, तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल को ही देखते हैं मेरे भाई। पार्टिसिपल मतलब वर्बल एडजेक्टिव। जब वर्ब एडजेक्टिव का फंक्शन करे तो पार्टिसिपल कहलाएगा। पार्टिसिपल इज इक्वल टू वर्बल एडजेक्टिव। जब वर्ब एडजेक्टिव का फंक्शन करे पार्टिसिपल हो जाएगा। जेरेंट इज इक्वल टू वर्बल नाउन, यही बोला था, वर्बल नाउन। ठीक है जी। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिर्फ वर्ब की ये दो फॉर्म ही एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको किस में भी दिया था, एडजेक्टिव में भी दिया था, ब्रोकन हर्ट। याद आपको मैंने बोला था ब्रोकन हर्ट, टूटे दिल दोबारा प्यार कर या नहीं करते। तो ब्रोकन हर्ट एडजेक्टिव का फंक्शन करे। देखो V3 को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, ये दिखाता है कंप्लीट एक्शन। V4 बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, ये दिखाता है इनकम्प्लीट को। और हैविंग प्लस V3 बोला जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम तीनों पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज हम तीनों पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी। ओके, ठीक है। मैंने मैंने आपको एग्जाम्पल रखे हैं आपके लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ ड्रंकन मैन वाज हिट बाय अ रनिंग कार। आप इसमें मुझे बताएंगे, इसमें मुझे पार्टिसिपल ढूंढ के बताएंगे। हाँ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिल्कुल। ब्रोकन हार्ट है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, रनिंग हॉर्स, रनिंग कार, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बताओ। प्रोनाउन की वर्कशीट में आज दे दूंगा पक्का। आज बुधवार है ना, आज दे दूंगा, नहीं तो कल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। मिस्टर शिवाम जी मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ाओ, भला करो जितना हो सके। इंग्लिश का डर को निकालो, जब ये हमारे ऊपर थोप दिए, पहले अंग्रेजों ने थोपी थी, अब हमारी गवर्नमेंट ने इसे थोप दिया है, तो कोई बात नहीं, इसके डर को निकालो। आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, खूब वहां के बच्चों का डर निकालो इंग्लिश से, है ना। ये जो जो सीबीएसई बोर्ड वाले, इनकी दिक्कत नहीं है, ये तो कहीं भी पढ़ लेंगे। जो हमारे हिंदी मीडियम वाले ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, उनका डर निकालो। ओके,
आप बोलोगे जी पहला सेंटेंस में पहला है आ ड्रंकन मैन, क्योंकि मैन तो नाउन है, तो ये तो नाउन की विशेषता बता रहा है, आदमी है, पिए हुए पियक्कड़ आदमी है। वो आपने रागनी सुनी है, मार के पौआ फिर मैं सो गया नींद कसूती आई, है ना, 4 बजे फिर मेरी हूर ने मार लात जगाई। गाने वो रागनी सुनी आपने? हिट बाई आ रनिंग कार, आप बोलोगे जी कार तो नाउन है, इसका मतलब रनिंग क्या है, रनिंग एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे ड्रंकन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ड्रंकन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। और अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये वाला आपका प्रेजेंट वाला पार्टिसिपल है, और ये वाला आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। सही बात है जी, बिल्कुल जी। ओके, ड्रंकन पार्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, बहुत बढ़िया। बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, भौंकते हुए कुत्ते कभी नहीं काटते। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, आपने कहावत सुनी होगी, सुनी है ना, कहावत सुनी होगी। तो आप बोलोगे जी डॉग्स तो नाउन है, डॉग्स तो मेरा नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे बार्किंग क्या है जी, बार्किंग जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो एडजेक्टिव कौन सा है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल हो गया, और पार्टिसिपल भी कौन सा वाला हो गया, प्रेजेंट वाला हो गया। ठीक है जी। द पुलिस फाउंड अ ब्रंट पेपर, आप बोलोगे जी पेपर तो नाउन है, आ आर्टिकल पेपर के लिए है, फिर ये ब्रंट क्या कर रहा है, यहाँ ब्रंट यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है तो ये वी थ्री फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा है, वी थ्री हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। किसी को कोई दिक्कत? देयर वाज अ ब्रोकन गिलास, आप बोलोगे जी गिलास नाउन है, तो ब्रोकन देयर वाज आ लिखो, आ लिखना यहाँ पे, देयर वाज अ ब्रोकन ब्रोकन गिलास, यहाँ पे आ लगाना। आर्टिकल ग्लास के लिए आया है, ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल है। किम में दिक्कत मेरे भाई, बात समझन में आ रही है? नहीं, अच्छा मैंने उल्टा लिख, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फीलिंग्स पे जाया करो यार, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे, वर्ड्स पे नहीं। हाँ जी, वो हूर का चक्कर आ गया था ना, वहां घूम गए थे हम। बताओ जी, एक बार थम अप करेंगे कि हाँ जी हम समझ गए, मतलब समझ गए पार्टिसिपल किस तरीके से एडजेक्टिव को फंक्शन करता है जी। नहीं, नेवर बाइट से चलता है भाई, मैंने सुधार दिया, सुधार दिया, ओके। ओके, क्वेश्चन भी बनेंगे। एसएससी फीलिंग नहीं, वर्ड्स देख, तो टीचर की तो फीलिंग्स देख लो, फिर हम फीलिंग तो करेक्ट कर देंगे ना, कर दिया ना हमने करेक्ट जी। हाँ जी, ठीक है जी। ब्रंट पेपर, जला हुआ पेपर, जला हुआ, जला हुआ। रनिंग कार, दौड़ती हुई गाड़ी से। यहाँ पे ड्रंकन मैन, पियक्कड़ आदमी है, पिए हुए आदमी, ये सब होगा, ये होगा। ओके, हाँ, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। अ ड्रंकन मैन, वी थ्री वाला पास्ट पार्टिसिपल है, और ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। भाई मैंने इन सब में तो ठीक बताया था ना, वो ऊपर गलत लिख गया था, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है जी, ठीक है। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं, थोड़े थोड़े यूजेस देख लेते हैं। पहला यूजेस में आप देखेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और मेरे भाई लिविंग थिंग्स या फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं।
नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और लिविंग थिंग्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, राहुल वाज शॉक्ड आएगा या शॉकिंग आएगा? दोनों में से आपको एक बताना है। टू सी मी देयर, राहुल वाज शॉकिंग या राहुल वाज शॉक्ड टू सी मी देयर? आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। तो ब्रंट तो होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, BRUNT, तो ब्रंट तो है मेरे भाई। BURNT होगा ना, हाँ, बर्न, BURNT होगा ना, बर्नट। ये टाइपिस्ट कर देता है यार उल्टी सीधी बातें। बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे जी राहुल मेरा कोई व्यक्ति है, इसकी कोई फीलिंग्स रही होंगी, तो राहुल वाज सॉक्ड आएगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स के लिए मैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करूंगा, सॉकिंग नहीं आएगा। द रिजल्ट वाज सॉक्ड होगा या सॉकिंग होगा? द रिजल्ट वाज सॉक्ड होगा या सॉकिंग होगा? यहां पे जो सॉक्ड है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। राहुल वाज सॉक्ड ऐसा नहीं है, वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। तो ये हमको रीजन इनका नहीं पता होता है, पर हम बस हमको अंडरस्टैंडिंग से चीजें समझ में आती है कि द रिजल्ट वाज शॉकिंग होगा। ये नहीं पता होता क्यों होगा शॉकिंग। शॉकिंग इसलिए होगा मेरे भाई, क्योंकि आप बोलोगे जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट कोई लिविंग थिंग नहीं है। तो लिविंग थिंग के नहीं है, नॉन लिविंग थिंग के लिए मैं कौन सा लगाता हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करता हूं, शॉकिंग हो जाएगा। द क्लास इज वेरी इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग? द क्लास इज वेरी इंटरेस्टेड आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा? ये वाले क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना। बताओ, इस वाले का आंसर का मैं आपका वेट कर रहा हूं। द रिजल्ट वाज शॉक्ड आएगा, शॉकिंग आएगा? शॉक्ड, शॉकिंग, शॉकिंग, शॉक्ड, दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहे, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव बता रहे। रिजल्ट कैसा था, शी वाज इंटरेस्टिंग, इसका मतलब वह इंटरेस्टिंग को एक्शन तो नहीं कर रही। आपने किसी की विशेषता बताई है, राहुल की विशेषता बताई है, राहुल की कंडीशन आपने बताई, वह शॉक्ड था, है ना? आप बोलोगे जी द क्लास इज वेरी इंटरेस्टेड, नहीं बताओगे, इंटरेस्टिंग बताओगे। द क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो क्लास है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि क्लास नॉन लिविंग थिंग्स में जाएगा। क्लास के स्टूडेंट लिविंग थिंग में जाएंगे, क्लास नॉन लिविंग थिंग्स में जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स, क्लास के लिए आप ही थोड़ी ना यूज करोगे, क्लास के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, और इट प्रोनाउन नहीं, इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। द क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब देखो राहुल लिविंग थिंग था तो मैंने लगा दिया पास्ट पार्टिसिपल, रिजल्ट नॉन लिविंग थिंग था तो मैंने लगा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन लिविंग थिंग मैंने लगा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसी को कोई दिक्कत? अगर मेरे को विशेषता बतानी है लिविंग थिंग की तो मैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करूंगा, और अगर मेरे को विशेषता बतानी है नॉन लिविंग थिंग की तो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, क्या इंटरेस्टिंग है ना? तो आप बोलोगे जी क्लास, क्लास नॉन लिविंग थिंग है तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा दिया। सॉक्ड कौन है? आप बोलोगे जी राहुल, लिविंग थिंग है, मैंने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, है ना? शॉकिंग क्या है, रिजल्ट, तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। हाँ, अगर बच्चों की बात होगी तो इंटरेस्टिंग करेंगे। जी, अकेले में भी क्वेश्चन करो, अकेले में तुम डरते हो, अकेले में ना हमारा नाम चांट करके क्वेश्चन किया करो, तो अकेले में भी हो जाएंगे। अरे भाई, अभी मैंने एक बात बताओ, वो आपको वो याद है कि जब गवर्नमेंट पे प्रश्न उठाए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं कि गवर्नमेंट को बने हुए 9 महीना हो गया, क्या किया है? तो उन्होंने बोला 9 महीना हुआ है, नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छे बोलते हैं, मेरे को बहुत पसंद है वो पॉलिटिशियन, कि अभी तो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो बच्चा बड़ा होके कुछ काम करेगा। ये 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ तो वो दूसरा बच्चा पैदा कर देगा।
वो आपने मैं भूल रहा हूँ, बहुत वायरल उनका वो है। तो भई अभी तो आपको पढ़ते हुए 2 महीने हुए, आप सोच रहे हो 2 महीने में मैं 50 में से 50 लाने लगूँ? ऐसा तो नहीं होगा। या 2 महीने में भई अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और आप चिंता कर रहे हो मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे। भई सिलेबस तो कंप्लीट होने दो, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी महीने 20 दिन प्रैक्टिस कराने के बाद तब ना बने, तब आपका ये लालू यादव का नहीं था ये। तब आपका ये जो चिंता करना बनता है। अभी तो आपको पढ़ते हुए 2 महीने नहीं हुए। हाँ जी, अभी 2 महीने आपको सुधांशु जी का भी नहीं है। 2 महीने नहीं हुए और अभी से आप चिंता कर रहे हो जी क्वेश्चन नहीं बन रहे। अजी क्वेश्चन नहीं बन रहे। आज सोच रहे हो सर ने 2 महीने में कोई ऐसा जादू कर दे तुम्हारा ओम क्रीम ह्रीम चामुंडाय स्वाहा और तुम इंग्लिश में 50 में से 50 लाने लगो। ऐसे थोड़ी ना होता है मेरे भाई, है ना? ऐसा नहीं होता है। चीज़ें तो हमको सारी पढ़नी पड़ेंगी, मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, पढ़नी तो सारी पड़ेंगी ना। हमको पूरा सिलेबस कवर करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाने को सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 50 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके, एनालिसिस करके तब जाके आप उस कंडीशन पे हो जाओगे। फिर आप बोलोगे जी कि नहीं, हेमंत बिस्वा का भी नहीं है। हाँ, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। बहुत अच्छी बात कि बहुत ज़्यादा सवाल उठाने लगे गवर्नमेंट पे, तो बोले 9 महीने हुए, गवर्नमेंट ने क्या किया? कहा जी अभी तो 9 महीने हुए, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। अब बच्चा पैदा होते ही थोड़ी ना एक्शन करने, काम करने लगेगा। अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो चलना-फिरना सीखेगा, फिर वो काम करेगा। वो वाली बात है जी। नहीं। हाँ, चिल्ड्रन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। अब यही बात है, मैं बोलूँ माय स्टूडेंट्स माय स्टूडेंट्स लुक वेरी, आप मुझे बताना क्या आएगा? इंटरेस्टिंग आएगा या इंटरेस्टेड आएगा? इन माई क्लास। बताओ मेरे भाई क्या आएगा? इंटरेस्टिंग आएगा या इंटरेस्टेड आएगा, ये आपको बताना है। माई स्टूडेंट्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड इन माई क्लास। नहीं, सम्मित पात्रा भी नहीं है। बताओ जी। अब देखो यार, टाइम का मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं जल्दबाजी तो करूंगा नहीं सिलेबस कंप्लीट कराने में, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा। कोई फायदा नहीं है। आप बेशक चीजें एक बार पढ़ो, अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे बेशक एक बार पढ़ लो, और आपने जल्दबाजी में चीजें पढ़ी, 2 बार पढ़ी, उसका फायदा नहीं है। बताओ जी क्या आएगा? आप बोलोगे जी जो माई स्टूडेंट है, माई स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग है, इनके अंदर फीलिंग होती है। लुक भी वन है, लगते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, इंटरेस्टेड आएगा। क्यों? आप बोलोगे जी लिविंग थिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो आप इसको देखो, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें ना आप एक एग्जांपल याद कर सकते हैं इस तरीके से, एक एग्जांपल जिससे आपको डाउट ना रहे, जिससे आपको डाउट ना रहे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप ये वाला एग्जांपल याद कर सकते हो। राहुल वाज शॉक्ड, द रिजल्ट वाज शॉकिंग। रिजल्ट वाज शॉकिंग, राहुल वाज शॉक्ड। रिजल्ट वाज शॉकिंग, आई एम शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, रिजल्ट इज शॉकिंग। आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, द रिजल्ट इज शॉकिंग। द रिजल्ट इज शॉकिंग, हाँ चलो शॉकिंग रहने दो, और यहाँ पे लिख दो आई एम शॉक्ड। शॉर्ट डायरी में सिर्फ इतना लिखना है आपको, सिर्फ इतना लिखना है शॉर्ट डायरी में, सिर्फ इतना, ये लिखना है सिर्फ शॉर्ट डायरी में कि लिविंग थिंग के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉन लिविंग थिंग के लिए, सॉरी, लिविंग थिंग के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल और वरना प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है मेरे भाई, वो ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप देख लोगे, आई एम इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग होगा इन द क्लास, जल्दी से बताएंगे फटाफट। आप बोलोगे जी, हाँ, आप बोलोगे जी आई तो ह्यूमन बीइंग है, एम है, अगर मेरे को इसकी विशेषता बतानी है तो आप बोलोगे जी आई एम, आई क्या है, ह्यूमन बीइंग, आई एम इंटरेस्टेड आएगा।
आई एम इंटरेस्टेड इन द क्लास, इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, आई एम इंटरेस्टेड आएगा, क्योंकि आई ह्यूमन बीइंग है। आई एम मैंने बोला था, आई एम सॉक्ड, आई एम सॉक्ड, आई एम सॉक्ड, तो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम सॉक्ड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम सॉक्ड, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है जी। क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं भाई, क्वेश्चन भी बनेंगे, एक दिन में नहीं बन सकते भाई। जब पहली बार हमने पढ़ी थी तो जो चैप्टर टीचर कराता था वो चैप्टर समझ में आता था, और आगे वाले चैप्टर में जाके तो उसको भूल जाते थे, और क्वेश्चन चैप्टर से बाद में नहीं बन पाते थे, नहीं बन पाते थे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके अभी आपका फर्ज है बस जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इंग्लिश में पीछे नहीं कर सकती। आपको कोई ताकत आपको ऐसी नहीं है जो आपको मतलब रोक सके इंग्लिश सीखने से। जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, दैट्स इट। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे भाई, देखो हमारे जो है पार्टिसिपल, मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे होता है। अब आ जाता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं आपको क्या बताना भूल गया था कि हमारे पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, बताया तो था मैंने। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का फंक्शन, पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट इनकम्प्लीट, एक हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं यहाँ पे जिक्र करना भूल गया था, हैविंग प्लस V3 हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 पार्टिसिपल हमारे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने एक यूज आपको बताया अभी, पास्ट पार्टिसिपल का मैंने आपको एक ही यूज बताया है अभी। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज देख लेते हैं, फिर हम देख लेंगे दोनों को साथ में। परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों है, एक्टिव वॉइस में आता है हैविंग प्लस V3, और पैसिव वॉइस में आता है हैविंग प्लस बीन प्लस V3। आप बोलोगे मैंने अपनी शर्त को नहीं छोड़ा है, मैंने बोला था हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैविंग हैव वाली फॉर्म में के बाद V3 आई है। यहाँ पे हैविंग के बाद बीन V3 ही तो है, बीन V3 ही तो है। बताओ जी भाई, सर्दी लग रही है, बंद करो इसे। हाँ जी भाई, आराम से ही पढ़ेंगे। सीजीएल क्रैक करके आना है, किस किस का सपना है, किस किस का सच में किस किस ने ठाना है, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि सर जी कुछ ना कुछ तो फोड़ेंगे इस बार, गवर्नमेंट जॉब लेके आना है, सिलेक्शन लेके आएंगे सर जी, सीजीएल क्रैक करना है सर जी की, एग्जाम क्रैक करके आपसे मिलने आना है। कौन कौन प्रॉमिस करता है, हाँ जी पक्का सिलेक्शन लेके आएंगे, सिलेक्शन लेके मिलने जरूर, मतलब सिलेक्शन लेके ही मिलने आएंगे। बिल्कुल। बताओ। हाँ, मुझे पता है, मैंने तभी तो बोला ह्यूमन बीइंग है तो इंटरेस्टिंग मत लगाओ, इंटरेस्टेड लगाओ। आई एम इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड होगा। बहुत बढ़िया, छोड़ के आओगे, पक्का प्रॉमिस। देखो पहले हम, मैं बताऊं, बुरा मत मानना, वर्ड में मतलब फीलिंग्स पे जाना, वर्ड्स पे मत जाना। जब कोई भिखारी होता है ना, भिखारी, तो भिखारी ये चॉइस नहीं कर सकता, नहीं मुझे छोले भटूरे ही दो, मुझे 100 रुपए ही दो भीख में, मैं बाजरे का आटा नहीं लूंगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा था भिखारी बोलते थे मैं बाजरे का आटा नहीं लूंगा, मैं तो गेहूं का आटा ही लूंगा, या मैं 10 रुपए नहीं लूंगा, मैं 500 रुपए दोगे तो मैं लूंगा वरना मैं नहीं लूंगा। या आप भिखारी को खाना खिलाओ कि मेरे को दाल मखनी से खाना खिलाते हो तो खाऊंगा, सिंपल दाल से मैं नहीं खाऊंगा। भिखारी की चॉइस नहीं होती है। मैं वर्ड्स पे जाना, वर्ड्स पे मत जाना, फीलिंग पे जाना। अभी आप बेरोजगार हो, बेरोजगार बराबर है भिखारी के, गवर्नमेंट जॉब की आप जो जॉब, जॉब सीकर भिखारी है एक प्रकार से, तो भिखारी की चॉइस नहीं होती है, तो अभी आपकी चॉइस नहीं है। अभी आपको एसएससी के सारे एग्जाम्स देने हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाए, आप एक जॉब पे पैर जमा लो, अंगद वाला पैर एक जॉब पे रख लो, उसके बाद खुल के खेलो, उसके बाद जो आपका मन करे। आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, कभी एमटीएस की तैयारी मत करो, तैयारी सीजीएल की ही रखो, एमटीएस साथ में दो, एमटीएस साथ में दो, और एमटीएस पे ऐसे पैर जमा के और फिर सीजीएल पे खेलो खूब अच्छे से। तो अभी आपकी ये नहीं होनी चाहिए नहीं मैं तो सीजीएल ही क्रैक करूंगा,
मेरे अकॉर्डिंग आपकी ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपको क्या सोचना चाहिए, भाई मैं तैयारी सीजीएल की करूंगा, मेरा सपना एमईए में जाना है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एग्जामिनर बनना है, ये मेरा सपना है। तैयारी मैं अपने सपने की करूंगा और रास्ते में आने वाले सारे एग्जाम्स को मैं देखता हुआ चलूंगा। ये स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की थी, तो बहुत सारे एग्जाम्स हमने निकाले थे इसी स्ट्रेटेजी पे। सीजीएल से अलग मैंने आज तक कोई भी तैयारी नहीं की, एक सिंगल मैंने किसी अन्य जॉब की तैयारी नहीं की सीजीएल से अलग। और भाई मेरा सीएचएसएल भी, सीपीओ भी, आपका 2 बार सीएचएसएल, 2 बार सीपीओ, और ये वाला बैंकिंग में एएसएम वाली पोस्ट, और आपका यूपी में रैंक थी, दिल्ली टीचर में भी रैंक थी, ये साइड में निकल गए। जबकि मैंने एक बार उनका डी ट्रिपल एस बी की फुल फॉर्म नहीं पता थी, तब तो मेरी डी ट्रिपल एस बी में रैंक आ गई थी, जबकि मैंने तैयारी सिर्फ सीजीएल की थी। भिखारी का मतलब है कि अभी आपके पास चॉइस नहीं, अभी आप चॉइस मत बनाओ अपनी, अभी आपको तैयारी अपनी चॉइस की करो, और जॉब जो मिल रही है उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। आपको अपने छोटे भाई बहन समझ के मैं बता रहा हूं ये बात, कि अभी आप तैयारी रखो अपने सपनों की, लेकिन रास्ते में जो भी आए, जो भी जॉब आए, उसको कैच कर लो। ठीक है, हाँ, ये आपने सीख लिया मेरे भाई, ये आपने सीख लिया है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं मेरे भाई, ये बात मैंने आपको बताई कि जो है परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है, एक्टिव वॉइस में होता है हैविंग प्लस वी थ्री, और पैसिव वॉइस में होता है हैविंग बीन प्लस वी थ्री। क्लास मुझे एक और लगानी पड़ेगी, मुझे समझ आ रहा है, तो उसमें मैं थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन करा के पूरा कंप्लीट आपको रिवीजन करा दूंगा। कल की क्लास में थोड़ा सा आज बच जाएगा, तो कल की क्लास में मैं वर्ब एडवांस के सारे रूल्स एक बार रिवाइज करा दूंगा, एक एक दो दो एग्जाम्पल समझा के, एक एक दो दो एग्जाम्पल समझा के। हाँ, बिल्कुल, ओके, ठीक है। कोई पीछे का भूल रहे तो थोड़ा सा रिवीजन कर लो, जिसे भूलने की दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है जिम करना, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ नहीं, नेचुरल डाइट से जिम करो। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, अगर मेरे को कहीं से भी हिंट मिलेगी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना चाहिए, तो मैं पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, वरना मैं एक्टिव वॉइस में बनाऊंगा। जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, बात को ध्यान से समझना। दो मैं समझाऊंगा, फिर आपको खुद करने हैं सारे क्वेश्चन। दो मैं समझाऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। हाँ, बिल्कुल। हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में दो ही कंडीशन पे सेंटेंस आ सकता है, दो ही कंडीशन पे हम कर सकते हैं। इसमें दो क्लॉज होंगी, एक क्लॉज ये रही, एक क्लॉज ये रही। अगर या तो आगे वाली क्लॉज पैसिव वॉइस में है, या इस वाली क्लॉज के लिए मुझे कोई हिंट मिलती है पैसिव वॉइस में बनाने की, आप बोलोगे जी ये वाला पैसिव वॉइस में है, और आई वेंट, वेंट वी टू मतलब ये वाला एक्टिव वॉइस में है। गलत है मेरे भाई, गलत है भाई। कहाँ पे मैं हैविंग प्लस वी थ्री, कहाँ पे मैं हैव प्लस वी थ्री का यूज करूंगा, और कहाँ पे मैं हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री का यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री का यूज किया है, जबकि आगे वाली क्लोज एक्टिव वॉइस में है, तो मेरे भाई मेरे को इधर भी एक्टिव वॉइस का यूज करना पड़ेगा। हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू बेड एट 12 12 o'clock। अपना काम करने के बाद मैं 12 बजे सोने गया, अपना काम करने के बाद मैं 12 बजे सोने गया। बात को ध्यान से समझना, गलत क्यों था, क्योंकि आगे वाली क्लॉज एक्टिव वॉइस में थी। जब ये एक्टिव वॉइस में है, तो मेरे को ये वाली भी एक्टिव वॉइस में रखनी है। आपको पता है हैविंग प्लस वी थ्री एक्टिव वॉइस है, ये देखो इधर, ये देखो इधर, हैविंग प्लस वी थ्री एक्टिव वॉइस है, हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। यहां पे मैंने इसको एक्टिव वॉइस में किया क्योंकि आगे वाली क्लॉज एक्टिव वॉइस में है। यहां पे आगे वाली क्लॉज हैविंग चीटेड बाय सब्बो, सब्बो से चीट होने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, स्टार्ट वी टू है, वी टू मतलब एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है, बात से सहमत होंगे आप। इधर भी एक्टिव वॉइस है,
इधर भी एक्टिव वॉइस है, हैविंग प्लस वी थ्री एक्टिव वॉइस होता है। क्या ये वाला सेंटेंस सही है? क्या ये वाला सेंटेंस सही है? आप बोलोगे जी ये वाला भी गलत है। नहीं, आगे वाला पैसिव वॉइस में नहीं करोगे। ये वाला भी गलत है। ये वाला इसलिए गलत है, बाई प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आता है। बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बनता है। इस वाले में क्यों मैंने पैसिव वॉइस करना पड़ रहा है? क्योंकि सेंटेंस में बाई लगा हुआ है। बाई वाला बाई प्लस नाउन पैसिव वॉइस में आता है। तो ये तो स्ट्रक्चर ही पैसिव वॉइस का है, तो मैं इसे पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, हैविंग प्लस बीन चीटेड बाई सब्बो। हैविंग बीन चीटेड बाई सब्बो। इसमें मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? इसमें सब्जेक्ट कॉमन है। आई हैविंग बीन डन बाई वर्क, मतलब मैंने ही तो अपना काम किया और मैं ही फिर 12 बजे गया था। यहां पे अगर आई मैंने तो चीट किया, अगर मैं पैसे एक्टिव वॉइस बनाता हूं, आई हैविंग चीटेड, मैंने ही चीट किया है, नहीं मुझे तो चीट किया गया है, एक्शन मेरे ऊपर हुआ है। तो एक्शन चूंकि मेरे ऊपर हुआ है इस वजह से पैसिव वॉइस बनाए। वो बात भी आप छोड़ो, आप सिंपल आपको इतना पता होगा, है ना, आई टीच यू, यू, इसका बनेगा यू आर टॉट बाई मी। ऐसे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट V1 वाला इज एम आर प्लस V3 में बाई लगा के मैं सब्जेक्ट ले जाता हूं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम ऐसा करते हैं, बाई लगा के हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा यहां पे किया था कि आपने देखा बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बाई लगा के, मतलब ये तो पैसिव वॉइस है, ये तो पैसिव वॉइस है, इसलिए मैंने इसे पैसिव वॉइस में बनाया है। ये वाला मैं आपको एक बार एक्टिव पैसिव के टाइम पे भी बता दूंगा, एक्टिव पैसिव वॉइस के टाइम पे भी बता दूंगा जी। ठीक है, सही बात है। देखो, आप बोलोगे जी सेंटेंस देखो ये वाला एक्टिव वॉइस में था, एक्टिव वॉइस में था आगे वाला, यहां पे पैसिव वॉइस का फॉर्मेट नहीं है, तो पैसिव वॉइस क्यों बनाया? एक्टिव वॉइस बनाओ। ये वाला भी एक्टिव वॉइस में है, तो ये वाला एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। नहीं जी, नहीं जी, सेंटेंस में पैसिव वॉइस का फॉर्मेट दे दिया, बाई प्लस ऑब्जेक्ट दे दिया, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पैसिव वॉइस बनाऊंगा। क्यों? मेरी मजबूरी बन गई, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखो, हैविंग कंपोज्ड द सॉन्ग, हैविंग कंपोज्ड द सॉन्ग वाज रिलीज्ड ऑन टाइम। आप बोलोगे द सॉन्ग मेरा सब्जेक्ट है, मैंने बोला वॉज वर्ग के बाद V3, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद V3 क्या होता है मेरे भाई? पैसिव वॉइस होता है। अगर आगे वाला पैसिव वॉइस में है तो आपको इधर वाला भी पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, हैविंग बीन कंपोज्ड, हैविंग बीन कंपोज्ड हो जाएगा, हैविंग बीन कंपोज्ड। ठीक है जी, नहीं एक्टिव पैसिव नहीं करा रहे अब यार, ये रूल है एक्टिव पैसिव का, इससे रिलेटेड इंग्लिश ना बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, बहुत, इसलिए इंग्लिश मुश्किल है कि जुड़ी हुई है इसमें। रूल हर जगह के हर जगह इन्होंने घुसेड़ रखे हैं, मतलब बहुत गंदे तरीके से इंग्लिश बनाई है जिसने भी बनाई है, मतलब इसका कोई डिफाइनाइट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, हर जगह इन्होंने एक दूसरी चीज को घुसेड़ रखा है। अब वर्ब एडवांस की भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्टिव पैसिव की नहीं समझाई है। एक्टिव पैसिव जब समझ में आएगा जब आपके टेंस हो जाएंगे, टेंस जब समझ में आएंगे जब आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कर लोगे, या आप एडजेक्टिव एडवर्ब कर लोगे। अब एडजेक्टिव एडवर्ब करने के लिए भी सेंटेंस टेंस में होता है, तो टेंस पहले पढ़ाऊं क्या पहले पढ़ाऊं, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। फिर भी मैंने तो चीजें थोड़ा सा अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के उस तरीके सीक्वेंस में ली है। देखो, सबसे पहला रूल आपको ये देखना है, सबसे पहला रूल, सबसे पहले आपको नजर डालनी है क्या सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में तो नहीं है, बाई लगा के ऑब्जेक्ट तो नहीं बना, कहीं पे भी बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं बना। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में भी आ सकता है, पैसिव वॉइस में भी आ सकता है, ये वाली क्लॉज, ये वाली क्लॉज। इस वाले में बाई लगा के ऑब्जेक्ट जुड़ा है, तो यह वाली तो आएगी ही पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये पैसिव वॉइस को डिनोट कर रहा है, ये वाली बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस को डिनोट कर रहा है।
तो इस वाले में तो मेरे पास चॉइस ही नहीं है, ये वाला पैसिव वॉइस में मैंने बना दिया। हैविंग कंपोज्ड, यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस का फॉर्मेट नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस में भी बन सकता है, पैसिव वॉइस में भी बन सकता है। जहां पे मैं मजबूर नहीं हूं वहां तो दोनों आ सकते हैं, और यहां पे तो मैं मजबूर ही हो गया, तो यहां तो सिर्फ पैसिव वॉइस आएगी, यहां तो सिर्फ पैसिव वॉइस आएगी। ठीक है जी, यहां सिर्फ पैसिव वॉइस आएगी। अब मैं देखता हूं जहां मैं मजबूर नहीं हूं वहां मैं एक्टिव वॉइस लगाऊं या पैसिव वॉइस लगाऊं। अगर आगे वाली क्लॉज एक्टिव वॉइस में है तो पीछे वाली क्लॉज भी एक्टिव वॉइस में कर दो। आगे वाली क्लॉज पैसिव वॉइस में है तो पीछे वाली क्लॉज को पैसिव वॉइस में कर दो। सिंपल सी बात है, बताओ जी। भाई देखो, ये वाली एक्टिव वॉइस में भी आ सकती है, पैसिव वॉइस में भी आ सकती है। अगर पैसिव वॉइस को फॉर्मेट दिया है तो सिर्फ पैसिव वॉइस में आएगी, हैविंग बीन V3 आएगा। अगर पैसिव वॉइस वाला फॉर्मेट नहीं है तो एक्टिव में भी आ सकता है, पैसिव में भी आ सकता है। आगे वाली क्लॉज एक्टिव वॉइस में तो ये वाली एक्टिव वॉइस में, आगे वाली पैसिव वॉइस में तो ये वाली पैसिव वॉइस में। बस सिंपल सी बात है मेरे भाई। क्वेश्चन मैंने और भी लिए हैं, अब ये वाले आप मुझे बता दो, ये वाले आप मुझे बता दो। बिल्कुल नहीं, बीन लगते ही पैसिव वॉइस में हो गया, बीन लगते ही पैसिव वॉइस में हो गया। नहीं, बी है वैसे थोड़ी ना हटा देंगे। हैविंग चीट बाय सब्बो, सब्बो के द्वारा चीट किया गया है, तो मैंने चीट नहीं किया। देखो, मीनिंग नहीं बदलना, सेंस नहीं बदलना। हैविंग चीटेड बाय सब्बो, सब्बो के द्वारा मुझे चीट किया गया है, सब्बो के द्वारा मुझे चीट किया गया है। तो मेरे भाई पैसिव वॉइस जब है जब सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो, इसने एक्शन किया है तो आई मुझे ही चीट किया गया है, किसके द्वारा, सब्बो के द्वारा। ये वाली बात है। फिर हमने पढ़ाई शुरू कर दी जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अलग अप्रोच होती है मेरे भाई, मेरी क्वेश्चन को देखने की अप्रोच ही अलग होती है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, इस अप्रोच से आपको, मुझे तो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था, आपको पढ़ाया हो तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। मुझे तो नहीं पढ़ाया था इस अप्रोच से। मैं बोलूं हैविंग बीन प्लस ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे रखा है, एक्टिव में भी बन सकता है ये, तो पैसिव में भी बन सकता है, क्योंकि बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक्टिव में भी बन सकता है, पैसिव वॉइस में भी। आप बोलोगे आगे वाली जो क्लॉज है ना, आई सब्जेक्ट वेंट V2, ये एक्टिव वॉइस में है। अगर मैं इसमें बाई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब इस वाली क्लॉज को तो मैं दोनों में बना सकता हूं। अब बनाऊं किस में, आगे वाली एक्टिव वॉइस में तो ये भी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं, ये V2 है। आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपने काम को करने के बाद आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने गया था। ये वाला क्वेश्चन, हैविंग अरेस्टेड द थीफ, हैविंग अरेस्टेड, ये इतना, यहाँ पे कॉमा आएगा आपके लिए, यहाँ पे कॉमा आएगा। हैविंग अरेस्टेड द थीफ वाज सेंट टू द प्रिजन। आप बोलोगे द थीफ सब्जेक्ट है, वॉज के बाद V3, सेंड सेंट सेंट, ये तो पैसिव वॉइस को दिखाता है, ये तो आपको पैसिव वॉइस को दिखाता है, ये तो पैसिव वॉइस को दिखाता है ना। द थीफ सब्जेक्ट वॉज वर्ग के बाद V3 पैसिव वॉइस को दिखाता है। अगर ये वाला पैसिव वॉइस में तो ये वाला भी पैसिव वॉइस में, बीन आएगा, हैविंग बीन अरेस्टेड। आगे द पुलिस पुट द मर्डरर बिहाइंड बार्स, द पुलिस सब्जेक्ट है, पुट V1 है, द मर्डरर बिहाइंड बार्स, पुलिस ने मर्डरर को जेल में भेजा। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है जेल में डालना, बिहाइंड बार मतलब जेल में डालना। ये वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इधर वाला भी एक्टिव वॉइस में बनेगा, बीन नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा। इसका मतलब है हैविंग कॉच, पकड़ने के बाद, पकड़ने के बाद द पुलिस सेंड पुट द मर्डरर बिहाइंड बार, पुलिस ने मर्डरर को जेल में डाला, जेल में डाला। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर से मैं आपको समझा देता हूं। आपको ऐसे कॉमा देखने को मिलेगा, कॉमा लगा हुआ होगा, यहाँ पे कॉमा हमारे टाइपिस्ट महाराज ने नहीं लगाया, टाइपिस्ट की
जैसे कॉमा लगा हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपको बाद वाला एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। तो द थीफ सब्जेक्ट वेंट वाज सेंड मतलब कि वॉज वर्ब के बाद V3 सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आप आंखें बंद करेंगे, इधर लगा देंगे पैसिव वॉइस वाला हैविंग प्लस बीन लगा दिया। आप बोलोगे जी इस वाले में आई सब्जेक्ट है, वेंट V2 है, तो मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आप देखोगे एक्टिव में बन सकता है, पैसिव में बन सकता है। क्या बाई लगा के ऑब्जेक्ट दिया है, बाई लगा के नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये एक्टिव में ही रहेगा, बीन हटाओ। द पुलिस पुट, इसका मतलब पुलिस ने पुट किया था। अब देखो पुट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, कट 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 पुट 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 पुट। आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस है या तो ये V1 है या फिर ये V2 है। अब V1 हो V2 हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सेंटेंस V1 है तो भी एक्टिव वॉइस में है, V2 है तो भी एक्टिव वॉइस में। अगर इधर एक्टिव वॉइस है, आप इधर देखोगे क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस तो नहीं है, बाई तो नहीं लगा हुआ, बाई समवन तो नहीं लगा हुआ। आप बोलोगे जी नहीं लगा हुआ। अदर अगर इधर एक्टिव वॉइस है तो इधर भी एक्टिव वॉइस है। हैविंग प्लस V3 लगाओ। पैसिव वॉइस चाहिए हैविंग बीन V3, पैसिव वॉइस चाहिए हैविंग बीन V3, एक्टिव वॉइस चाहिए हैविंग V3, हैविंग V3। बताओ जी। हाँ, बिहाइंड बार्स का मतलब प्रिजन होता है। अब कॉमन सब्जेक्ट भी, अब एक बार थंब अप करके बताएंगे, हाँ जी अब समझ गए हैं। हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस, हैविंग बीन V3 पैसिव वॉइस, हैविंग बीन V3 पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। ओके। अब आप बताओ जी, हाँ जी अब हम समझ गए हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, अगर आगे वाला पैसिव वॉइस है तो ये वाला पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा। अगर आगे वाला एक्टिव वॉइस है तो ये एक्टिव वॉइस में भी रह सकता है, पैसिव वॉइस में भी। अगर बाई लगा के ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस बना देंगे, वरना एक्टिव वॉइस बनाएंगे, वरना एक्टिव वॉइस बनाएंगे। बताओ जी, बताओ। नहीं, ये यहाँ पे ये आपका फंक्शन कर रहा है मेरे भाई, इन पार्टिसिपल का, पार्टिसिपल का फंक्शन कर रहा है ये। ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जेरेंड से पहले पॉजेसिव केस आता है, एडजेक्टिव का पॉजेसिव केस आता है। जीरंड वर्ब में आईएनजी, आईएनजी से पहले अगर प्रोनाउन आएगी तो एडजेक्टिव केस वाली आएगी। जब सेंस हो ना का, ना, करना, नहाना, खाना, स्मोक धूम्रपान करना, वो वाला सेंस हो, तब आप वर्ब की आईएनजी से पहले एडजेक्टिव केस मतलब माई लगाएंगे। अगर सेंस है हुए का, हुए का, करते हुए, कुछ काम करते हुए, तो मेरे भाई आप वर्ब की आईएनजी से पहले ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, फिर कुछ एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा। कुछ भाई ये रिवीजन मांगता है, वर्ब एडवांस रिवीजन मांगती है। मैंने बोला था सबसे मुश्किल टॉपिक वर्ब एडवांस को समझना है जी। एक्टिव पैसिव का ता नहीं पता, पता भाई मेरे भाई सिंपल, मैंने आपको एक बात बताई है, सिंपल मैंने आपको एक बात बताई है, एक बात बताई है। अगर आगे वाला पैसिव में, जैसे आगे वाला पैसिव में, तो ये वाला पैसिव में बनेगा ही बनेगा। पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस यार, इतना भी देखो, मैंने वॉज वर वाला आपको बताया था, इज, एम, आर, वॉज, वर। आप मुझे बताओ कितने, आप में से कितने लोगों को नहीं पता है अगर इनके बाद V3 आती है तो पैसिव वॉइस होती है? कितने लोगों को नहीं पता है? मुझे बताओ कितने लोगों को नहीं पता है अगर इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होती है? आपको पता होना चाहिए। कम से कम आप खुद ही बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं, मेरे को यही हार्ट अटैक आ जाए। मैंने कम से कम जब से बैच पढ़ाना शुरू किया है, ये वाली बात 50 बार ना बताई हो।
कि इज एम आर वॉज वर के बाद आईएनजी आएगी या फिर वी थ्री आएगी। वी थ्री आएगी तो पैसिव वॉइस होगी, वी थ्री आएगी तो पैसिव वॉइस होगी। आप मुझे बताओ कि सच में मैंने ये वाली बात कम से कम 50 बार नहीं बताई है? बताई है? किसको नहीं पता? अगर सेंटेंस में आगे आके इज एम आर वॉज वर के बाद वी थ्री है तो पैसिव वॉइस है, तो पहला वाला मैंने आज आपको बता दिया, हैविंग प्लस बीन वाला पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस से मैच करेंगे। एक नई बात मैंने आपको आज बताई है, आज बताइए अगर बाई लगा के कोई नाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो वह पैसिव वॉइस होगी, पैसिव वॉइस होगी। अगर ये पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर दिया है तो आप ये वाला पैसिव फॉर्मेट यूज कर लेना। बस दो ही तो बात आपको देखनी है, दो ही तो बात आपको देखनी है, दो बात आपको सिर्फ देखनी है। जैसे कि भाई नहीं, जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलोगे जी यहां पे सेंटेंस में मेरे को, यहां वाले सेंटेंस में, इधर पहले इधर ही आ जाओ, यहां वाले सेंटेंस में ये लगा बाई प्लस सब्बो, बाई प्लस नाउन प्रोनाउन पैसिव वॉइस को दिखाता है। इसका मतलब मैं यहां मजबूर हूं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो मैंने बोला हैविंग प्लस बीन पैसिव वॉइस होता है। हैविंग वी थ्री तो एक्टिव वॉइस है, हैविंग प्लस बीन पैसिव वॉइस होता है, तो मैंने पैसिव वॉइस बना दी। इस वाले सेंटेंस में आप बोलोगे जी वी टू है, वी टू वाला सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में नहीं होता है। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बिना देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री पहली कंडीशन है पैसिव वॉइस बनने के लिए। दुनिया का कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें नहीं है तो। जिद्दी लेडी है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी हम पढ़ेंगे। हैविंग प्लस वी थ्री हमारा पैसिव वॉइस होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस होगा, है ना? तो आप बोलोगे जी ये तो वी टू है, एक्टिव वॉइस है, क्या बाई वाला कुछ सीन तो नहीं है, हैविंग बीन डन बाई वाला नहीं है, तो एक्टिव वॉइस बना दिया मैंने। आप बोलोगे जी यहाँ पे द सॉन्ग वॉज रिलीज, वॉज प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस है, तो मैंने इसको पैसिव वॉइस बना दिया, बीन लगा दिया। आगे वाला पैसिव वॉइस में तो पीछे वाला पैसिव वॉइस में, आगे वाला एक्टिव वॉइस में तो पीछे वाला एक्टिव वॉइस में, आगे वाला आप देखोगे जी, आगे वाला एक्टिव वॉइस में तो पीछे वाला एक्टिव वॉइस में, आगे वाला पैसिव वॉइस में तो पीछे वाला पैसिव वॉइस में, आगे वाला एक्टिव वॉइस में तो पीछे वाला एक्टिव वॉइस में। सिर्फ एक कंडीशन है कि मैं एक्टिव पैसिव को बदल सकता हूं, एक कंडीशन है सिर्फ, अगर मेरे को मजबूर कर दिया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे मेरे को मजबूर कर किया गया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये वाला। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन दूं, आई स्टॉप्ड, अबे हम क्यों पिटा, टॉकिंग टू मी। हैविंग बीटन बाय मी ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। अब आप मुझे बताओगे सेंटेंस में कहां पे गलती है? आप बोलोगे जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वी टू मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो इधर वाला सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, इधर वाली क्लॉज भी। बस एक ही शर्त नहीं होनी चाहिए, बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यहां पे बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, इसका मतलब मैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, मैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे बीन लगा दूंगा बस, क्योंकि बाई प्लस ऑब्जेक्ट ने मेरे को मजबूर किया बीन लगाने के लिए, बस सिंपल सी बात है। बस क्योंकि वहां पे मेरे को मजबूर कर दिया गया, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ये, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही पैसिव वॉइस का है, तो वहां तो जब स्ट्रक्चर ही पैसिव वॉइस का है
तो आप कैसे करोगे भाई, है ना? वो वाली बात है। अब ये वाली चीज और आप सीख लो, बस आज हम यही कर पाएंगे रूल, क्योंकि आप लोगों की स्पीड स्लो रही है। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी वाली फॉर्म है वर्किंग। वर्किंग जो यहाँ पे है, या तो ये जेरेंड होगा, आपको पता है वर्किंग पार्टिसिपल भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। कैसे जी? मैं अभी आपको दिखाता हूं, एक एक चीजें प्रूफ करके चलेंगे, हवा में नहीं चलेंगे। देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड भी हो सकती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी हो सकती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड भी हो सकती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी हो सकती है। अगर वो जेरेंड है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले माई लगेगा, माई मतलब एडजेक्टिव। अगर वह पार्टिसिपल है तो उससे पहले मी लगेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस, मतलब कि एडजेक्टिव केस। अब कैसे पता चलेगा कौन सा केस लगेगा? यहां मीनिंग आएगा ना का, करना, खाना, नहाना, हंसना, और यहां मीनिंग आएगा हुए का, हुए का, करते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, रोते हुए, ये वाला मीनिंग आएगा। इस चीज से आप पता लगाओगे। अब मैं आपको पहला ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माई टीचर अप्रिसिएटेड मी हार्ड वर्किंग या माई हार्ड वर्किंग। मेरे टीचर ने अप्रिसिएट किया मेहनत करते हुए या मेरी मेहनत को, मेरे मेहनत करने को बताओ क्या आएगा? टीचर ने अप्रिसिएट किया था, का कैसे अप्रिसिएट किया था? मेहनत करते हुए, मुझे मेहनत करते हुए अप्रिसिएट किया, या मेरी मेहनत को अप्रिसिएट किया? आप मुझे बताओ। टीचर ने मेरी मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया, मेहनत करने को अप्रिशिएट किया। माई टीचर अप्रिशिएटेड माई हार्ड वर्किंग, माई हार्ड वर्किंग, माई हार्ड वर्क को, सॉरी माई हार्ड वर्क को, माई वर्किंग हार्ड, है ना? मेरी मेहनत को, मेरी मेहनत करने को अप्रिशिएट किया था। मेरे टीचर ने अप्रिशिएट किया था माई मतलब मेरा, वर्किंग हार्ड मेहनत करना, मेरे मेहनत करने को अप्रिशिएट किया था, मेहनत करना। वर्किंग हार्ड मतलब मेहनत करना, मेरे मेहनत करने को। भाई आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके मेहनत करने को मैं आई सल्यूट योर हार्ड वर्क, मैं ऐसे बोलूंगा। ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में आई सा, आप बोलोगे जी जो डांसिंग है ना, डांसिंग, डांसिंग जो है ये या तो जेरेंड है या इन्फिनेटिव है। अगर जेरेंड है तो हिज आएगा, जेरेंड के साथ हिज आएगा। अगर इन्फिनेटिव है तो हिम आएगा। अब मेरे को सेंस देखना है। आई सॉ हिज डांसिंग विद हिज फ्रेंड, आई सॉ मैंने देखा नाचना दोस्तों के साथ, नाचना ये नाचते हुए दोस्तों के साथ। आई सॉ मैंने देखा, हिज डांसिंग उसका नाचना, विद हिज फ्रेंड उसके दोस्तों के साथ, उसका नाचना दोस्तों के साथ देखा। या आई सॉ मैंने देखा हिम उसे डांसिंग नाचते हुए दोस्तों के साथ। आप मुझे बताओ, आप किसी को नाचते हुए दोस्तों के साथ देखोगे या किसी को नाचना दोस्तों के साथ देखोगे? क्या सही है? आप किसी को नाचते हुए दोस्तों के साथ देखोगे। आई सॉ हिम डांसिंग नाचते हुए, आई सॉ तो आप बोलोगे अगर नाचते हुए का सेंस है, हुए का सेंस है, तो ये यहां पे क्या है? आपका पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा, हिज नहीं आएगा। आई सॉ हिम डांसिंग विद हिज फ्रेंड, मैंने देखा उसे नाचते हुए दोस्तों के साथ, मैंने उसे दोस्तों के साथ नाचते हुए देखा। पार्टिसिपल लिखना भाई, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव लिख दिया क्या मैंने? पार्टिसिपल। ठीक है जी। ओके, बात समझ रहे हो? नीचे क्वेश्चन है, वी हियर्ड हमने सुना, देम मतलब उन्हें, या देयर मतलब उनका, फाइटिंग विद द पुलिस। मैंने उनका झगड़ा दोस्त पुलिस के साथ देखा, या मैंने उन्हें पुलिस के साथ झगड़ते हुए देखा। देखो फाइटिंग मतलब झगड़ना,
मैंने उनका झगड़ना पुलिस के साथ देखा या मैंने उन्हें झगड़ते हुए पुलिस के साथ देखा? आप मुझे बताओ। आप किसी का झगड़ना पुलिस से देखोगे या किसी को झगड़ते हुए पुलिस के साथ देखोगे? आप बोलोगे जी मैंने उन्हें झगड़ते हुए देखा होगा, और अगर हुए का सेंस है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। माय टीचर एप्रिशिएटेड, मेरे टीचर ने एप्रिशिएट किया मुझे मेहनत करते हुए या मेरी मेहनत करना? मेरा मेहनत करना एप्रिशिएट किया था। भाई मुझे मेहनत करते हुए थोड़ी एप्रिशिएट करेगा, इधर मैं मेहनत कर रहा हूं वो एप्रिशिएट कर रहा है। मेरे मेहनत करने को टीचर एप्रिशिएट करेगा। बात समझ रहे हो मेरे भाई? बात तो समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? 3 एग्जाम्पल और है आपके लिए, फिर हमारी थारी आज की राम राम है भाई। और लेवल मैंने अच्छा रखा है, लेवल आप मैंने सीडीएस वाला लेवल लेके गया हूं मैं, बैंकिंग सीडीएस वाला लेवल लेके गया हूं। इतना डीप में मैंने आज तक किसी बैच में नहीं पढ़ाया है, वरना यहाँ पे कुछ सीजीएल बैच के और सीपीयू बैच के भी स्टूडेंट्स होंगे, वो मुझे बता देंगे कि क्या मैंने आज तक किसी बैच में इतना डीप पढ़ाया है। उसके पीछे रीजन है कि आप लोगों को प्रॉपर टाइम मुझे मिला है, आपको मिला है, मुझे आपसे सिलेक्शन चाहिए बस। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। आप बोलोगे सबो ऑब्जेक्टेड, सबों ने विरोध किया, क्या माई टॉकिंग टू अदर या मी टॉकिंग टू अदर? मुझे दूसरों से बात करते हुए ऑब्जेक्ट किया या मेरा दूसरों से बात करना? मेरा दूसरों से बात करना उसने ऑब्जेक्ट किया या मुझे दूसरों से बात करते हुए ऑब्जेक्ट किया? मैं दूसरों लोगों से बात कर रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट करिए क्यों कर रहे हो, बात मत करो। या मेरा दूसरों से बात करना, इस बात को उसने ऑब्जेक्ट किया। आप बोलोगे जी उसने ना मेरा दूसरों से बात करना ऑब्जेक्ट किया होगा, तुम दूसरों से बात ही क्यों करते हो? तो मेरे भाई माई टॉकिंग टू अदर्स आएगा। मेरा बात करना उसने ऑब्जेक्ट किया, तो तुम बात ही क्यों करते हो? नहीं, माई वर्किंग हार्ड में क्या दिक्कत है? सही बात है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आई सॉ हिम या हिज रनिंग आफ्टर ए बस। आई सॉ मैंने देखा, हिज रनिंग उसका दौड़ना, आफ्टर ए बस बस के पीछे। मैंने उसका दौड़ना बस के पीछे देखा या मैंने उसे दौड़ते हुए बस के पीछे देखा? मैंने उसे बस के पीछे दौड़ते हुए देखा होगा। अगर हुए का सेंस है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। हुए ये नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आदर्श द्विवेदी मेरे भाई अगर आप बीच से टपकोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको यही नहीं पता एडजेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये बात तो मैं 20 दिन पहले पढ़ा चुका हूं कम से कम, है ना? अब आप बीच से टपकने लगो और फिर बोलो जी समझ नहीं आ रहा। भाई मेरे को ये भरोसा है जिसने सारी क्लास जैसे मैंने पढ़ाया सीक्वेंस में ली है ना, उसको दिक्कत नहीं आ रही होगी, उसको चीजें समझ में आ रही होंगी, डेफिनेटली आ रही होंगी। एक आध रूल ऐसा हो सकता है जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मेरे भाई वर्ब एडवांस चल रहा है, वर्ब एडवांस चल रहा है, ये नाम देख लो वर्ब एडवांस। थर थर कांपते हैं लोग इससे। छोटे मोटे बैचेस में इसको पढ़ाया ही नहीं जाता, स्किप कर दिया जाता है। आज तक दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जिसने वर्ब एडवांस से कभी अपनी कोई क्लास शुरू करी है, डेमो हमने भी नहीं करी है। और जब हमने कोचिंग की 20,000 रुपए देकर, वर्ब एडवांस नाम का शब्द ही गायब था कोचिंग से, वर्ब एडवांस पढ़ाते भी नहीं है। तो वर्ब एडवांस चल रहा है और आप सोच रहे हो मैं बीच में आकर टपक जाऊं और मुझे एक एक चीज समझ में आने लगे? नेवर। वर्ब एडवांस पढ़ाने के लिए तो बहुत बहुत बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। पहली मंजिल पे तुम पहली मंजिल का निर्माण कर रहे हो और तुमने बेसमेंट नहीं बनाया, छोड़ो, नींव तो रखोगे, छोड़ो, फर्स्ट फ्लोर तो बनाओगे ना। अगर आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर तो बना होना चाहिए। आप ये उम्मीद कर रहे हो कि बिना ग्राउंड फ्लोर के आप फर्स्ट फ्लोर बना दो, तो मेरे भाई फिर हवा में नहीं बनेगा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर तब बनेगा तब कम से कम ग्राउंड फ्लोर हो और आपकी बहुत अच्छी नींव नीचे हो। जो शुरू की मैंने 3-4 क्लास ली थी ना, वो आपकी नींव थी।
आप कोई अच्छा सा मकान बनाओगे तो उसके लिए पहले अच्छी नींव बनानी पड़ती है और वो नींव दिखती है नहीं, दिखती है नहीं। तो स्टूडेंट्स को लगता है भाई बेसिक ये यहाँ से क्वेश्चन तो आता नहीं है, पता नहीं टीचर क्यों हमारा पागल बना रहा है, क्यों पढ़ा रहा है हमें ये, ठीक है। आप बोलोगे सी स्टॉप्ड मी लीविंग द रूम या माई लीविंग द रूम, उसने रोका मेरा छोड़ना घर को या मुझे घर छोड़ते हुए। हम गुस्से में घर छोड़ के जा रहे थे, उसने मुझे रोका था घर छोड़ते हुए। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे छोड़ते हुए को रोक रही, मत जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। बिल्कुल इनफ है बैंकिंग एग्जाम के लिए, बिल्कुल इनफ है। बस बैंकिंग एग्जाम में आप कॉम्प्रीहेंशन पे जरूर कमांड बना लेना बस। हाँ जी बिल्कुल, कतई रिकॉर्डेड क्लास है। 10:03 पर हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं क्योंकि 10 बजे क्लास खत्म हो जानी चाहिए थी। हम 10:03 पर भी रिकॉर्डेड क्लास ही चला रहे हैं और जब तक मैं बोलूंगा जब तक 10:04 हो चुके होंगे। ओके। हाँ जी। तो सब्बो ऑब्जेक्टेड माई टॉकिंग, मेरा बात करना। सब्बो ने विरोध किया था मेरा बात करना अन्य लड़कियों से, मेरा बात करना, मेरा बात करना। हाँ। 12th में क्या कभी आपने 9th 10th में पढ़ा है? 12th में आता है वर्ब एडवांस। बिल्कुल। हाँ, यहाँ कुछ सेंटेंस में बन सकता है माई लिविंग द होम, जैसे मेरे घर को छोड़ना, उसने रोका था मेरा घर को छोड़ना, नहीं, नहीं बनेगा। शी स्टॉप्ड, उसने रोका मेरा घर को छोड़ना, मेरा घर को छोड़ने का कोई कैसे रोक देगा? मुझे घर को छोड़ते हुए रोका ना, मैं घर छोड़ के जा रहा था गुस्से में, तो उसने मुझे रोका, वो वाला सेंस है। हाँ जी। अब ट्रांसलेट करना नहीं आता, ठीक है भाई। तो अभी तो इसमें बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉप इसमें जो चीज है वो तो अभी बची हुई है। कोई बात नहीं, हम एक क्लास और लगा देंगे। देखो भाई मैंने बोला था मैं वर्ब एडवांस में जल्दबाजी नहीं करूंगा, चाहे मेरे को एक दिन में एक रूल पढ़ाना पड़े। तो वर्ब एडवांस में मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा चीजों को फास्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। मिलते हैं आपसे शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।